फाइनली वर्चुअल यूनिवर्सिटी अनाउंस फाइनल टर्म पेपर पैटर्न। फाइनल टर्म का जो पेपर पैटर्न अनाउंसमेंट में आया है वो इंतहाई मजे का पेपर पैटर्न है। आप विदाउट चॉइस विद इन चॉइस इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको इतनी ज्यादा चॉइस दे दी है कि आप इजीली अपने फाइनल टर्म के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो बड़ी बिग मिस्टेक करते हैं बच्चे, ध्यान रखना है आपने। बिग मिस्टेक वो कहते हैं कि 60 मार्क्स का हमने पेपर करना था, जिनमें से 40 मार्क्स के हमने एमसीक्यूज कर दिए हैं, और जो करते हैं 50 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, 4 के 4 कर दिए, शॉर्ट 2 करके आ गए, और ये हमारे 60 में से 60 मार्क्स जो है ना वो पूरे हो गए। आपने चॉइस को मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब जो बच्चे क्या करते हैं, 40 एमसीक्यूज कर दिए, कहते हैं 40 नंबर हमारे यहाँ से हो गए, 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, 15 नंबर ये हो गए, ठीक है। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए, और 60 में से कहते हैं 60 मार्क्स का हम पेपर करके आए हैं, लेकिन हमारे मार्क्स कम आए हैं। उसकी वजह क्या है, उनको ये चीजों का पता ही नहीं होता कि चॉइस के अंदर जो चॉइस वाली चीजें होती हैं वो भी वो अटेम्प्ट कराते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फाइनल टर्म का कितने मार्क्स का पेपर आता है, उसमें कितने मार्क्स हमें लेने चाहिए, और क्या मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर ऐड होता है या नहीं होता है, पेपर का दुरानिया क्या होता है, कितने टाइम का पेपर होता है, कितने मिनट्स का होता है, कितनी परसेंटेज होती है, और किस तरह हम उसको पास कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म के पेपर पैटर्न को। पेपर पैटर्न इंतहाई ईजी आया है आपका, बहुत ज्यादा आपको चॉइस दी गई है। इवन कि आप उस चॉइस को मद्देनजर रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आप एक अच्छा सीजीपीए हासिल कर सकते हैं। दो टाइप्स के यहाँ पे पेपर हैं, जिनका ओनली सब्जेक्टिव आता है, जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव आता है। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। फाइनल टर्म के अंदर मिड टर्म के रिलेटेड कौन कौन सी चीजें डिफरेंट होती हैं, उसका पेपर कैसे आता है, उसके अंदर कितना टाइम होता है, उस पेपर को अटेम्प्ट हमने किस तरह करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चनों के आंसर इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास दो कैटेगरी के पेपर्स आते हैं, जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव आता है और जिनका ओनली सब्जेक्टिव आता है, जिनका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनल टर्म टोटल आपके कितने मार्क्स का होता है और उसकी परसेंटेज कितनी होती है। जैसे आपका मिड टर्म था 38 मार्क्स का या 40 मार्क्स का, उसकी परसेंटेज कितनी थी, 20%। इसी तरह जो आपका फाइनल टर्म होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और उसकी परसेंटेज भी कितनी होती है, 60% ही होती है। यानी कि एक नंबर की आपके पास 1% होती है। एक नंबर की आपके पास कितनी परसेंटेज होती है, 1% होती है। अगर आप 1 नंबर हासिल करते हो तो आपकी 1% बन जाती है। 60 नंबर आपके फाइनल के टोटल होते हैं और 60 ही परसेंटेज होती है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। ये टाइप नंबर 1 वो है जिसके अंदर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बोथ आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2 वो है जिसके अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव आता है। अब फाइनल टर्म को पास करने के लिए आपको पता है कि 50% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। 50% किस तरह चाहिए होते हैं वो कैलकुलेशन कर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप किस तरह कैलकुलेशन करके आपको ये पता चल सकता है कि आपको फाइनल टर्म के अंदर कितने मार्क्स चाहिए आप पास होने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंशाल्लाह तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। अब हम बात करते हैं आपके पास टोटल जो पेपर आता है उसका टाइम कितना होता है। सबसे पहले आपने मिड टर्म का पेपर दिया होगा, मिड टर्म के लिए आपके पास टाइम होता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। लेकिन फाइनल टर्म का जो पेपर होता है उसके लिए 1.5 घंटा होता है आपके पास, 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा होता है आपके पास 90 मिनट। कितने मिनट्स होते हैं आपके पास, 90 मिनट्स, ठीक है। और आपका जो 60% का 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसमें हम टाइप नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 1 के अंदर आपके पास टोटल एमसीक्यूज कितने आते हैं, 40 एमसीक्यूज, जिनमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 33। अब काफी स्टूडेंट का यहाँ पे एक ये भी मैसेज था मिड टर्म के अंदर जिन बच्चों ने पेपर दिए थे, और फाइनल टर्म के अंदर भी अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, हमने सिर्फ 40 में से 33 अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या अगर हम 40 के 40 अटेम्प्ट करके आ जाएं तो कोई इशू तो नहीं पड़ता। ये तो सब बेस्ट बात होती है कि अगर आप 33 आपने करने थे, अगर आप 40 के 40 कर रहे हो तो ये तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके जो फर्स्ट 33 बेस्ट होंगे जिनका आंसर आपका 100% करेक्ट होगा वो आपके ऐड हो जाएंगे, बाकी एज अ चॉइस के तौर पे छोड़ दिए जाएंगे। अब देखो 40 टोटल आपके पास एमसीक्यूज आने हैं, जिनमें से आपने 33 एमसीक्यूज करने हैं, और आपके 33 मार्क्स के हैं, यानी कि 1 मार्क्स का एक नंबर, एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का है, ठीक है। इसकी 33 नंबर के 33% ही होगी एमसीक्यूज की। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट आपके पास दो किस्म का होता है, आपको पता है, एक शॉर्ट आता है और दूसरे लॉन्ग होते हैं। शॉर्ट जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, और जो लॉन्ग है वो है 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखो आपके पास 7 एमसीक्यूज की चॉइस है। अगर आप 40 के 40 कर रहे हो तो ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके जो 33 बेस्ट होंगे। अगर आपको 33 ही आप करके आए हो तो फिर भी बेस्ट है, अगर आप 40 के 40 कराओगे फिर भी बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। 3 मार्क्स के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 6। उनमें से करने कितने होते हैं, 4। ये टोटल क्वेश्चन जो आएंगे अटेम्प्ट क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं,
4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4। अब आप 5 करके आ जाओ, आप 6 करके आ जाओ, ठीक है ना, आप 6 के 6 करके आ जाओ। वो जो 4 के बेस्ट आंसर होंगे वो वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो होंगे वो एज अ चॉइस के तौर पे छोड़ दिए जाएंगे। एक जो लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो बच्चे काफी ज्यादा जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पेपर दूसरी तरह से सॉल्व कराते हैं, फिर उनके जो मार्क्स होते हैं वो कम आते हैं, फिर वो इसका इश्यू बनाते हैं कि हमारे मार्क्स कम क्यों आए थे, क्योंकि वो चंद गलतियां करके आते हैं। मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा वो गलतियां कौन सी हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास टोटल अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने थे? 4। और एक आपके पास कितने मार्क्स के आ गए? 4। 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से करने कितने हैं? 4। 3 4 आर 12। 12 नंबर के आपके पास क्या आ गए? शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 4 करने होंगे, ठीक है, और 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे, और 12 नंबर इनके टोटल बन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स के आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपने करने कितने हैं? 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 5 3 आर 15। आपके पास कितने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे? 15 मार्क्स के आएंगे। 12 और 15 कितने हो गए? 27। 27 के अंदर 33 ऐड किए तो कितने बन गए? 60। आपके पास जो टोटल मार्क्स इसके बनते हैं वो 60 बनते हैं, परसेंटेज भी 60 बनती है आपकी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी टाइप नंबर 1, जिसके अंदर आपके पास 40 एमसीक्यूज आने हैं, 33 आपने करने हैं, और 33 मार्क्स के ही होंगे। आप 40 के 40 भी करके आ सकते हो, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, उनमें से आपने करने कितने हैं? 4। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 12। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन कितने आने हैं? 5। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 4 में से करने कितने हैं? 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, और उनके मार्क्स कितने बनेंगे? 15। 15 और 12 27। 27 के अंदर 33 ऐड किए तो 60। अब हम टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 के अंदर आपके पास जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव होता है उनके 70 आपके पास ऑब्जेक्टिव आने हैं, जिनमें से करने कितने आपने? 60 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से आपके जो 60 मार्क्स ही होंगे। अब आप 70 के 70 एमसीक्यूज, अब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा आप 70 के 70 एमसीक्यूज लगा के आओ, ताकि जो आपके 10 चॉइस में है, अगर आपका कोई रॉन्ग भी हो जाता है या तुक्का अपनी तरफ से लगाओ, कई दफा तुक्का भी ठीक हो जाता है, ठीक है, तो आप तुक्का लगा के आओ, 70 के 70 करके आओ। आपको जितने आते हैं आप उतने करके आओ, जो नहीं आते उनके ऊपर तुक्का लगाया हो, बाय चांस कोई एमसीक्यूज आपका जो है वो ठीक हो सकता है। ये आपके आ गए। अब जो बच्चे गलती करके आते हैं, देखो उन्हें पता होता है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि 60 मार्क्स का पेपर हमने कंप्लीट करके आना है, ठीक है। ये 60 मार्क्स है ना, वो कहते हैं 40 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। यहाँ पे जो बड़ी बिग मिस्टेक करते हैं बच्चे, ध्यान रखना है आपने, बिग मिस्टेक, वो कहते हैं कि 60 मार्क्स का हमने पेपर करना था, जिनमें से 40 मार्क्स के हमने एमसीक्यूज कर दिए हैं, और जो करते हैं 50 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, 4 के 4 कर दिए, शॉर्ट 2 करके आ गए, और ये हमारे 60 में से 60 मार्क्स जो है ना वो पूरे हो गए। आपने चॉइस को मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब जो बच्चे क्या करते हैं, 40 एमसीक्यूज कर दिए, कहते हैं 40 नंबर हमारे यहाँ से हो गए, 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, 15 नंबर ये हो गए, ठीक है, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए, और 60 में से कहते हैं 60 मार्क्स का हम पेपर करके आए हैं, लेकिन हमारे मार्क्स कम आए हैं। उसकी वजह क्या है? उनको ये चीजों का पता ही नहीं होता कि चॉइस के अंदर जो चॉइस वाली चीजें होती हैं वो भी वो अटेम्प्ट कराते हैं। आपने ये बात का अपने टाइम के अंदर किस तरह इसको पेपर को मैनेज करना होता है, आपने आपके पास 1.5 घंटा होना है, आपने 1.5 घंटे के अंदर इन सारी चीजों को मैनेज करना है। आपको पहले जितनी चॉइस दी गई है, एमसीक्यूज पे है तो इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। एमसीक्यूज तो आप 40 एमसीक्यूज हैं, वो आपके 20 से 25 मिनट अगर आपको आते हैं तो आप 20 से 25 मिनट में एमसीक्यूज को लगा सकते हो। आपने इन शॉर्ट्स पे और लॉन्ग्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले उसने 4 क्वेश्चन कहा है आपको, आप 4 के 4 क्वेश्चन करो, बाकी जो आपको 2 आते भी हैं उनको आप चॉइस पे है ना बस उसको आप एक साइड पे रख दो, ठीक है ना। अब अपने लॉन्ग्स की तरफ आ जाओ। लॉन्ग्स कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 क्वेश्चन। आप सबसे पहले लॉन्ग को अटेम्प्ट करो, ठीक है। लॉन्ग अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो, अजाफी टाइम हो, फिर आप जो एक्स्ट्रा शॉर्ट प्लस एक्स्ट्रा लॉन्ग करो, ठीक है। एक्स्ट्रा शॉर्ट और लॉन्ग की आपके पास अगर टाइम मैनेज हो तो आपने करना है, अदरवाइज आपने लॉन्ग और शॉर्ट को चॉइस पे नहीं करना। अगर आपकी चॉइस, अगर आपको 4 क्वेश्चन उसने गए, आपने 3 लिखे लेकिन आप करके सारे आओ, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी भी चीज का रेलिवेंट लिखाते हो, फॉर एग्जांपल एक आपको टॉपिक आया है, आपने उसके रेलिवेंट कोई भी चीज लिखती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो ओवरऑल को रॉन्ग नहीं करती, सिर्फ एक आधा आपको नंबर लाजमी दे देती है, ठीक है। और जितने उसने क्वेश्चन कहा होता है उतने तो कम से कम लाजमी करके आओ, आपने खाली छोड़ के नहीं आना अपने पेपर को, ठीक है। अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन उसने कहा है ना, तो आप 4 के 4 लिख के जरूर आओ। अगर आपको नहीं भी 4 क्वेश्चन आते, आप उनके रेलिवेंट कोई भी चीज लिखाओ, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनके भी रेलिवेंट लिखाओ, ठीक है। और ये थी बिग मिस्टेक जो बच्चे करते थे कि 40 मार्क्स का अगर आया है तो वो कहते थे 40 मार्क्स ये हो गए, 2-3 लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट कर दिया। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, चॉइस को भी मद्देनजर रखना है कि किस चीज के अंदर चॉइस है और किस चीज के अंदर नहीं है। ये था आपका फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न। अब हम डिस्कस करेंगे क्या मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म के पेपर के अंदर ऐड होता है या नहीं होता है। अब आप देखो, अगर आपका फाइनल टर्म का पेपर है, आपका मिड टर्म का अगर तो सिलेबस ऐड होता है तो सिर्फ 20% ऐड होगा, 20% आपका ऐड होगा। ज्यादा जो होगा फाइनल टर्म का जो पेपर होता है वो 60% का होता है। लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल 100% फाइनल टर्म का पेपर है, उसमें से जो 80% होगा
वो आपका फाइनल टर्म के सिलेबस में से आएगा, यानी कि 22 से लेकर 45 में से ही आएगा। लेकिन जो इसमें से 20% होगा वो आपका मिड में से आएगा, ठीक है, यानी कि 122। ये सम बुक्स का कह रहा हूं, हर बुक्स का नहीं कह रहा। आपको अनाउंसमेंट आएगी, अभी आपको कोई भी कुछ भी, अभी आप किसी की बात पे यकीन ना करो, ना ही मेरी बात पे यकीन करना। जब आपको एलएमएस में अनाउंसमेंट आएगी, फिर आप देखना कि मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म के अंदर ऐड होता है या नहीं होता है। ये सम बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बुक्स के जो है ना वो ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिनके ओनली ऑब्जेक्टिव आते हैं, ज्यादा चांसेस उनके होते हैं कि वो जो मिड टर्म का सिलेबस है वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड कर दें, अदरवाइज वो नहीं करते, ठीक है ना। अगर होगा तो सम बुक्स का होगा, ठीक है, सारी बुक्स का नहीं होगा, सम बुक्स का, वो भी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। और वो भी अगर 100% उनमें से 20% होगा, यानी कि अगर आपके 70 एमसीक्यूज है ना, उनमें से जो आपके 10 एमसीक्यूज हैं वो मिड में से आ जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका फाइनल टर्म का 40 एमसीक्यूज, उनमें से 33 करने हैं, उनमें से 33 में से आपके 4 से 5 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। अगर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक ही आपका जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिनका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है, उनका इस तरह होगा 4 से 5 एमसीक्यूज जो होंगे वो मिड में से होंगे, एक जो शॉर्ट होगा वो मिड में से होगा, एक जो लॉन्ग होगा वो मिड टर्म में से होगा, ठीक है। बाकी जो 80% पेपर होगा वो सारा आपका क्या होगा, फाइनल टर्म में से होगा। आप इनको चॉइस पे भी छोड़ सकते हो, 2 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होती है। आप मिड टर्म का सिलेबस ना करके जाओ, आप एक क्वेश्चन ये चॉइस पे छोड़ दो, एक फाइनल टर्म के भी चॉइस पे से छोड़ दो। यहाँ पे भी आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 करने होते हैं, आप एक चॉइस पे छोड़ दो, आपको 3 के 3 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।